अस्सलाम वालेकुम। कुरान में औरत को खेती क्यों कहा गया है? कुरान की एक आयत के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है कि इसमें वाइफ को हस्बैंड के लिए खेती बताकर बड़ा जुल्म किया गया है। कुछ लोग इस आयत से ये मतलब लेते हैं कि बीवी को शौहर का गुलाम बनाया गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि ना दिन देखो ना रात, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते रहो। जब खेती घर की है तो कैसा डर और कैसी शर्म। लगा दो 2 दर्जन बच्चों के लाइन, चाहे उन्हें खिलाने पिलाने और अच्छी एजुकेशन के लिए सोर्स ना हो। इसी तरह मैंने कई लोगों को इस आयत के बारे में ये लिखते और कहते हुए देखा है कि औरत को खेती का दर्जा देकर उनका दर्जा घटा दिया गया है, उन पर मर्दों को बढ़त दे दी गई है, क्योंकि अगर कोई आदमी खेती में जाएगा तो ज़मीन उसके कदमों तले ही होगी। इस तरह कुरान में औरत की जगह शौहर के कदमों तले बताई है। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार पूरी आयत को पढ़े। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपने खेती में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उससे मिलना है। औरतों को खेती कहा गया है तो ये सब जानते हैं कि हर खेत से फसल होती है और औरत की फसल है औलाद। एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है और अच्छी एजुकेशन देकर उसे अच्छा इंसान बना सकती है। इस आयत में मर्दों को खेती का मालिक नहीं बताया, उस पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो उसका ध्यान रखे। एक अच्छा किसान कभी अपनी खेती को उजाड़ने नहीं देता, उसका खून पसीना पूरी ज़िंदगी उसी के लिए डेडिकेट होती है। वो उसका अच्छी तरह से ख्याल रखता है और जो भी ज़रूरत होती है अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी करने की कोशिश करता है। हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ की 70% आबादी गांव में रहती है और 70% आबादी ही खेती करती है। अगर आप गांव से हैं तो उन किसानों की तारीफ ज़रूर सुनी होगी जो अपनी खेती का बहुत ध्यान रखते हैं। इसके अपोजिट जिन्हें अपनी खेती की कोई फिक्र परवाह नहीं होती, उनकी फसल अच्छी नहीं होती। यहाँ औरत को खेती बताकर उसका दर्जा घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया गया है। अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखें तो जहाँ खेती को अच्छे से नहीं किया जाता वहाँ के लोगों की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई होती है। इंसान की सबसे पहली ज़रूरत रोटी है और वो खेती से ही आती है। अगर रोटी ना मिले तो सब भूखे मरे। इस आयत में ये भी कहा गया है कि तुम अल्लाह से डरते रहो। अगर कोई शख्स बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे अल्लाह से मुलाकात करना है। वही उसके फरमान पर अमल करने वालों के लिए खुशखबरी है, यानी जो इंसान इस मामले में अच्छा रहेगा उसे अच्छा ही फल मिलेगा। औरतों को खेती बताने के साथ अल्लाह ने सोशल डिग्निटी भी तय की है। आप जानते होंगे कि अपने खेत में जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन अगर हमें किसी दूसरे के खेत से होते हुए कहीं जाना हो तो मन में ऐसा ख्याल ज़रूर आता है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। लिहाजा कुरान में मर्दों को साफ साफ पैगाम दे दिया गया है कि जो खेती अपनी नहीं है उधर कभी मत जाओ, यानी अपनी बीवी के इज्जत के साथ साथ दूसरों की बीवियों की इज्जत की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। अगर खेती आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी करे। कोई किसान अपने खेत में शोर शराबा करे, फसल में आग लगाए तो उस पर कानून कार्रवाई हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस आयत का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो प्रोपागंडा के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। खेती से ज़िंदगी का अमन व सुकून जुड़ा है। अगर वो खुशहाल होगी तो लोग खुशहाल होंगे, अगर वो उजड़ेगी तो लोगों का उजड़ना तय है।
इसलिए अभी आपके ऊपर है कि आप अपनी बीवी को किस तरह से रखते हैं। इस आयत में 3 बातों का सबक मिलता है। नेक बच्चे, जो भी किसान खेती की अच्छी तरह देखभाल करता है वो ही उसे अच्छी फसल मिलती है। मतलब अगर आप अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखोगे तभी आपको अच्छी औलाद मिलेगी। दूसरी औरतों से दूरी। एक किसान अपने खेत में जैसे चाहे जा सकता है, मगर उसे किसी दूसरे के खेत में बेधड़क घुसने की इजाज़त नहीं है। मतलब कि तुम अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो और दूसरों की बीवियों की तरफ देखो भी मत। आखिरी बात, तुम्हें एक दिन रब से मिलना है, तो जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म ज्यादती करेगा वो याद रखे उसे एक दिन अपने तमाम बुरे कामों का अजाब भुगतना है।